ओम नमः सिद्धेभ्यः। रात्रि भोजन त्याग कथा। दया से युक्त गुरुजनों और संघ के द्वारा उसे प्रेरित किए जाने पर भी लोभ के वश हुई वह दुष्टा धर्मानुरागिणी नहीं बन पाई। तब उसका अंधकार के समान अत्यंत मलिमस कुयश संपूर्ण भूपृष्ठ पर फैलने लगा। पाप के कारण क्या नहीं होता। इधर वह पुण्यात्मा सेठ रत्नद्वीप से सुखपूर्वक रहते हुए सारभूत रत्नों के समूह को लेकर वह बुद्धिमान अपने घर आया। श्यामा नामक अपनी स्त्री की विचेष्टा को लोगों के मुख से सुनकर उस श्रेष्ठी ने मन में क्रोधित होकर उसे कहा, रे दुराशय, मेरे धन का तुमने क्या किया, सो कहो। श्यामा ने झूठी कहा कि नाथ, मैंने संपूर्ण द्रव्य दान पूजा में ही खर्च किया है। श्रीधर ने कहा, हे दुष्टे, तुमने दान आदि कार्य नहीं किया। तुम पाप कर्म में लीन और लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त हो। तुमने इस लोक में दान पूजा आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है। हे पापिनी, तुमने मेरा व्रत खंडित किया है। तुमने मेरे मनुष्य जन्म का हरण किया है। तुमने संसार के कारणभूत तीव्र अपयश का संचय किया है। तुम पापिनी और महादुष्टा हो। तुम निश्चित दुर्गति में जाओगी। पति के क्रोध युक्त वचन सुनकर श्यामा कपट पूर्वक रोने लगी। उस कुबुद्धि धारिका ने लोगों के समक्ष कलह करना आरंभ किया। हे बुद्धिमान जनों, सुनो, मैंने संपूर्ण धन को पुण्य कार्य में व्यय किया है, फिर मुझ दोष क्यों दिया जा रहा है। मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं अब क्या करूं? अब मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा अपने पेट को फाड़ डालूंगी। उस कुमति की धारिका श्यामा ने कपट पूर्वक बहुत कोलाहल किया। ठीक ही है, लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त खोटी स्त्री कौन कौन से पाप नहीं करती, अर्थात वह संपूर्ण पाप करती है। तदुपरांत श्रीधर सेठ ने श्यामा के भावों की निंदा की। आत्मघात आदि की बात सुनकर उस बुद्धिमान ने मध्यस्थता धारण कर ली। अहो, इस पापिनी ने धन के लिए घोरतम पाप किया है। इस भूतल पर ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जिसे पापी नहीं करता हो। पापी जीव समस्त निंदित कार्यों को करता है। महान पाप के उदय से मुझे इस दुष्टा की संगति प्राप्त हुई है। यह कुसंगति जगत में निश्चयतः दारुण दुख का कारण है। मेरे मन को सुख की खान स्वरूप श्रीमान जिनेंद्र भगवान का धर्म पूर्ण रूप से रुचता है। मेरी दुष्टा पत्नी इससे विपरीत है। अतएव मुझे अब ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे स्त्री की कुसंगति से छुटकारा प्राप्त हो सके। इस प्रकार मन में विचार करते हुए वह एकांत में बैठ गया। अपनी बुद्धि से उसने दशहरा नामक गांव में रहने वाले श्यामा के पिता की ओर से पत्र लिखा। श्यामा के पिता व्यापारी धनपाल महाज्वर से ग्रसित हैं। अतः महाबुद्धिशाली श्रीधर को शीघ्र ही अपने बंधुओं के साथ दर्शनार्थ अवश्य आना चाहिए। उस पत्र को तांबूल थूकते हुए श्रीधर ने पढ़ लिया। हाहाकार करते हुए श्रीधर ने किंचित रुदन भी किया। उस वार्ता को सुनकर श्यामा भी पिता के दुख से दुखी हुई। अहो तात, आप अवलोकन कर ही रहे हैं कि मैं पंखों से रहित हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार कहते हुए वे रोने लगी। उसने श्रीधर से कहा, हे नाथ, मेरे मन में चिंता है। मेरे पापा वहाँ आपके साथ मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। श्यामा के अभिप्राय को सुनकर चतुर श्रीधर एक वाहन करके पत्नी को घर से लेकर निकला। इसके बाद राजा का नौकर वहाँ आया और वह उस सेठ को साथ में लेकर शीघ्र चला गया। ठीक ही है, ज्ञानी मनुष्य क्या नहीं करता, अतः सब कुछ करता है। एकाकी श्यामा अपने पिता के रमणीय घर पहुंची। उसने अपने पिता धनपाल को सुखपूर्वक देखा। उस पिता ने भी जब अपनी पुत्री को देखा तो वह विस्मय को प्राप्त हुआ। उसने पूछा, पुत्री, तुम आदर के बिना एकाकी कैसे आई? पुत्री, यह सत्य है कि कुभाव के कारण तुमने अपने पति की आज्ञा का खंडन किया
अतः उसने क्रोधित होकर छल से तुझे एकाकी घर से निकाल दिया। हे कन्ये, तुमको गुणहीन जानकर उस बुद्धिमान ने प्रपंच करके तुम्हें इस प्रकार घर से निकाल दिया है। हे पुत्री, जिस प्रकार सुगंध से रहित पुष्प, दान आदि से रहित लक्ष्मी शोभित नहीं होती, उसी प्रकार गुण रहित नारी शोभित नहीं होती। वह श्यामा अपने पिता के घर मान से रहकर रहित होकर रहने लगी। इधर श्रीधर ने परम आदर के साथ सागर नामक सेठ की पुत्री लक्ष्मी के अत्यंत रूप और सौभाग्यशालिनी नागश्री के साथ परम उत्सव पूर्वक सती, पवित्र, परम आनंद को प्रदान करने वाली, कुलाचार आदि से संपन्न नागश्री से संपूर्ण सज्जनों के सन्निधि में प्रसन्नता पूर्वक विवाह किया। श्रीधर सेठ नागश्री के साथ भोगों का उपभोग करते हुए सुखपूर्वक रहने लगा तथा धर्म कर्म में तत्पर हुआ। दिवाक कीर्ति का जीव यानी चांडाल का जीव जो कुत्ता हुआ था, वह भी उसके साथ रहकर उसके कार्य करने लगा। जब श्यामा ने यह वार्ता सुनी तो वह हृदय में शोकाकुल हुई। उसने विचार किया, मेरे हाथों से मेरा अत्यंत सुंदर घर निकल चुका है। ऐसा विचार कर वह क्रोध पूर्वक शीघ्र अपने घर आई। उस दुष्ट आत्मा ने सेठ के साथ भयंकर कलह किया। सेठ ने कहा, हे मुग्धे, कोलाहल करने से क्या लाभ है? हे पापिष्ठे, हे लोपधारिणी, सर्वप्रथम तो मेरे दिनार दे दे। उस समय श्यामा बहुत डर गई। तब बुद्धिमती नागश्री ने उससे कहा, हे भगनी, तुम मेरे पति की पत्नी हो, तुम मेरी बात सुनो। तुमने निश्चित ही कंजिका के नीचे दिनार छुपा कर रखे हैं, यह मुझे बात ज्ञात है। तुम्हारी वैकारिक प्रवृत्ति इसे बता रही है। तब श्रीधर ने शीघ्रतापूर्वक जाकर उस बर्तन को उठाया और सभी के सामने उस द्रव्य को ग्रहण कर लिया। उस समय श्यामा का मुंह भी स्याही का वर्ण वाला यानी काला हो गया। सेठ ने श्यामा की निर्भर्त्सना करके उसे अलग कर घर में ठहरा दिया। यह बात सत्य है कि धर्म से रहित जीवों का पाप कर्म के उदय से मान भंग होता है और महान दुख होता है। सेठ नागश्री के साथ भोगों को भोगते हुए सुखपूर्वक रहने लगा। वह पात्रदान, जिनार्चा और आर्यजनों पर उपकार करने में तत्पर हुआ। पुनः राजाज्ञा से परमेष्ठी की भक्ति में तत्पर सेठ नागश्री के हाथों में धन देकर उससे बोला, अहो प्रिय, सत्पात्रों को सुख प्रदान देना। जिनेंद्र भगवान की पूजा करके और सत् कार्य करके कुल सफल होता है। अब तुम्हें नित्य धर्म ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। राजा की आज्ञा से मैं रत्न लाने के लिए रत्नद्वीप जा रहा हूँ। इस प्रकार कहकर वह सेठ संपूर्ण सिद्धियों के विधायक णमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक रत्नद्वीप गया। जिन धर्म धुरंधरा नागश्री ने भी नित्य दान पूजा आदि के प्रभाव से निर्मल यश को प्राप्त किया, उस समय श्यामा उसके घर आई और बोली, हे भव्य, तुम मेरी बहन हो। हे शुभे, मुझे तुम्हारे साथ एकत्र रहना चाहिए और दान पूजा आदि रूप शुभ जिनेंद्र भगवान के धर्म को नित्य करना चाहिए।